हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन एकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं विनय सर के नायक बैच इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 15 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 14 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति के बारे में। तो इसमें हम लोग बात करते हैं, पिछली क्लास में हम लोग मुद्रा के बारे में पढ़ रहे थे, तो आइए थोड़ा सा भारतीय रुपये के बारे में जान लेते हैं। भारतीय रुपये की बात करते हैं तो इसका लोगो यानी कि प्रतीक चिन्ह जो है किसने डिजाइन किया था, तो इसका लोगो यानी कि प्रतीक चिन्ह जो है डी उदय कुमार के द्वारा जो है डिजाइन किया गया था, जो कि आईआईटी बॉम्बे के छात्र थे, और इसे जो है भारत सरकार के द्वारा 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय रुपया के जो लोगो चिन्ह है उसमें जो है दो भाषा का प्रयोग किया गया है। पहला है हिंदी भाषा जो कि देवनागरी लिपि में, जिसमें र लिया गया है, और अंग्रेजी भाषा जो कि रोमन लिपि में है, इसमें जो है आर, और इन दोनों को जो है मिला करके जो है भारतीय रुपये का लोगो बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजिटल रुपया यानी कि ई रुपये की। तो इसकी घोषणा जो है 1 फरवरी 2022 को फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 के बजट में किया गया था, और इसे जो है लॉन्च कब किया गया था, तो इसे लॉन्च जो है आरबीआई के द्वारा पहले डिजिटल करेंसी को जो लॉन्च किया गया था 1 नवंबर 2022 को किया गया था। बात करते हैं ई रुपये का जो है अन्य नाम क्या है, तो ई रुपये का अन्य नाम सीबीडीसी है, जिसे हम लोग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आ दिया गया है कागजी नोट और सिक्कों को कानूनी निविदा कहा जाता है। बात करते हैं मुद्रा की दशमलव प्रणाली की, तो इसकी शुरुआत जो है अप्रैल 1957 को हुआ था, और 1 रुपये में जो होता है 100 पैसा होता है, या फिर 1 रुपये में बात करते हैं तो 16 आना होता है। अब बात करते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति एक महंगाई की स्थिति होती है। इसमें जो होता है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाली लगातार वृद्धि को ही हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। अगर बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, जैसे कि 1 रुपया का जब मूल्य था, जैसे कि 2008 में मान लेते हैं कि 2008 में जो है 1 रुपये में 16 चॉकलेट मिल रहा था। वहीं 2010 में बात करते हैं तो 2012 में 8 चॉकलेट, और 2015 में 1 रुपये में 4 चॉकलेट, और 2019 में अगर बात करते हैं तो 2 चॉकलेट, और 2025 में बात करते हैं तो 1 चॉकलेट। यानी धीरे धीरे क्या होते गया, महंगाई बढ़ते गया, यानी कि मुद्रा का मूल्य जो होते गया घटते गया। अगर बात करते हैं इन्फ्लेशन में क्या होता है, तो इन्फ्लेशन में वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है, मुद्रा का मूल्य जो होता है घटते जाता है, और मुद्रा की क्रय शक्ति भी क्या हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, महंगाई आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुद्रास्फीति के कारण क्या क्या होता है। तो इसमें पहला बात करते हैं मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। जब मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाता है तो मुद्रा यानी तरलता की मात्रा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इससे जो है किसी भी वस्तु की डिमांड भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण जो होता है सप्लाई कम हो जाता है, और इसके प्राइस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका कारण क्या होता है। जब व्यक्ति के पास जो होता है वेतन के इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, या फिर सरकार के द्वारा लगाया गया टैक्स कम हो जाता है, और जब उसका लाभ अधिक होता है तब क्या आता है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे मांग में वृद्धि कब होता है। तो मांग में वृद्धि जो है मुद्रास्फीति का एक कारण है। इसमें अगर बात करते हैं जब डिमांड बढ़ता है तो डिमांड बढ़ने के साथ साथ सप्लाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है। मांग में वृद्धि के कारण की बात करते हैं तो मांग में भी वृद्धि का कारण वही है, पहला वेतन बढ़ना, और दूसरा है सरकार के द्वारा लिया गया टैक्स को कम कर देना, और जनसंख्या का वृद्धि भी जो है मांग की वृद्धि का कारण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपूर्ति में कमी। आपूर्ति में कमी यानी कि सप्लाई में कमी। सप्लाई में कमी होता है यानी कि उसमें क्या हो जाता है, प्राइस में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, जिससे मुद्रास्फीति आता है। दूसरा है आगे कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि। कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि भी जो है मुद्रास्फीति का एक कारण होता है। और इसके अलावा आपदाएं जैसे कि बाढ़, सुनामी, भूस्खलन या फिर कोविड-19 में भी क्या होता है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, जिसके कारण महंगाई आता है, और वही जो होता है मुद्रास्फीति का कारण हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।